सुप्रभात। आज आप सभी अष्टम वर्ग के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन में सुस्वागत है। मैं आज के इस भाग 14 में संस्कृत व्याकरण बताने जा रहा हूं, जिसमें ल्यप प्रत्यय के संबंध में बताऊंगा। मेरे जिज्ञासु विद्यार्थी, मैं बताता चलूं कि प्रत्यय में मात्र 3 प्रत्यय पढ़ना है और इस 3 प्रत्ययों में आपने पढ़ा है तुमून, अक्त्वा और आज अंतिम प्रत्यय है ल्यप। इसके बाद प्रत्यय आपको नहीं पढ़ना है। ल्यप प्रत्यय, तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है ये जान लेना अत्यावश्यक है। यह जान लेना अत्यावश्यक है। क्यों? क्योंकि जब तक जिसके बारे में आप जानेंगे ही नहीं, तब तक जिज्ञासा बढ़ेगी कैसे जानने की, है ना। चलिए, तो हम लिए चलते हैं आपको ल्यप प्रत्यय के संबंध में अध्ययन हेतु अपने इस ऑनलाइन क्लास में। आइए, ये ल्यप प्रत्यय सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यह जो ल्यप प्रत्यय है इसको परिभाषित कैसे किया जाए अपने शब्दों में, किताबी भाषा में नहीं। तब तो समझ में बात थोड़ी आएगी, लेकिन कठिनता से आएगी। तो सरलता से लाने के लिए मैं अपनी ओर से ल्यप प्रत्यय की परिभाषा अपने ढंग से बता रहा हूं। इसको लिखेंगे कि ल्यप प्रत्यय, क्या लिखेंगे? ल्यप प्रत्यय यहां लिखेंगे किसी धातु आपने तुमून और अक्त्वा में भी पढ़ा था, धातु से ही संबंधित। आपको पुनः मैं बताना चाहता हूं कि यह कृत प्रत्यय से है। कृत प्रत्यय यानी क्रिया के साथ। ऐसे तो क्रिया नहीं कहा जा सकता, संस्कृत की भाषा में आप धातु कहेंगे। क्रिया को क्या कहेंगे? धातु। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? धातु। तो क्रिया में होता है कि अंत में ना लगा होता है, और धातु में होता है कि ना हटा करके होता है। यह संस्कृत में। तो संस्कृत में ना लगने वाली तो बात कहीं से होती नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए, सुविधा के लिए मैंने बता दिया। तो कहता है कि किसी धातु के अंत में, अच्छा, यहां अंत में क्यों लिखा है? आप तो सभी जानते हैं अंत में क्यों। इसलिए अंत में क्योंकि प्रत्यय का प्रयोग जब भी होगा वो धातु या के अंत में ही होगा। उपसर्ग रहेगा तब न शब्द के ठीक पहले होगा। प्रत्यय तो बाद में ही होता है, अंत में ही लगता है। अंत में भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। किसी धातु के अंत में जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग, किसी धातु के अंत में जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है तो इनसे निर्मित
निर्मित मतलब बना हुआ, मेड, MEDE, निर्मित शब्द, शब्द कर का अर्थ देते हैं। किसका? कर। कर का अर्थ देते हैं, अर्थ देते हैं। जैसे खाकर, पढ़कर, लिखकर, जाकर, कैसे अक्तवा में होता है। तो थोड़ा सा अंतर है कि अक्तवा होता है तो सीधे त्वा आ जाता है, इसमें जब लेप लगता है तो थोड़ा सा बदलते हो जाता है, चेंज होते जाता है, निर्मित शब्द में थोड़ा सा अलग होते जाता है। लेकिन अंत में यह अवश्य दिखाई देता है। अंत में जब यह दिखाई देना शुरू कर दे तो समझिए कि यह निश्चित रूप से इसमें लेप प्रत्यय ही लगा हुआ है। लेप प्रत्यय लगा हुआ है कि नहीं, इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि अंत में यह है। मैं इसको लिख देता हूं, लेप प्रत्यय की सरलतम, आसान से आसान, सुपरलेटिव डिग्री में हो गया है ना, सरलतम पहचान यही है कि लेप प्रत्यय की सरलतम पहचान यही है कि निर्मित शब्द के अंत में या क्या चीज, या ध्यान रहे, या अवश्य दिखाई पड़ता है, यही पहचान है। दो पहचान, लेप प्रत्यय की दो पहचान नहीं, एक पहचान है यह, अंत में यह है। अर्थ कर का अर्थ होता है खाकर, पीकर, जाकर। इसमें दो ही मूल बात याद रखना है कि लेप प्रत्यय जब लगे तो जो लेप प्रत्यय लगने के बाद जब उसका शब्द बने, उससे निर्मित शब्द हो, वह अर्थ देता है क्या चीज का, निर्मित शब्द कर का देते हैं। देखिए यहां अर्थ छूट गया है, सॉरी, कर का अर्थ देते हैं। क्या देते हैं? अर्थ। कर का अर्थ देते हैं, खाकर, पीकर, जाकर, पढ़कर, सोकर, बैठकर, उठकर, चलकर, बोलकर, सुनकर, हंसकर, लिखकर। ये जब कर का अर्थ देते हैं तो निश्चित रूप से लेप का प्रत्यय है। निश्चित रूप से लेप का प्रत्यय तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि अक्तवा में भी हो जाता है। लेकिन अब इससे बचने के लिए कि अक्तवा है कि लेप, भेद करने के लिए मैंने अपनी तरफ से एक पहचान बनाया और बहुत अच्छी पहचान है कि लेप प्रत्यय की सरलतम पहचान। मैंने सरलतम लिख दिया, एकदम आसान से भी आसान, सबसे आसान पहचान यही है कि निर्मित शब्द के अंत में या, याद रहे क्या चीज, या अवश्य दिखाई देता है। अब तो अवश्य समझ गया हूं। अब इसको, इस पूरे परिदृश्य को में अगर झांकते हैं
तो आप निश्चित रूप दो ही चीज पाते हैं कि निर्मित शब्द कर का अर्थ देता है और ल्यप को पहचानने का सबसे सीधा तरीका है कि अंत में यह आ जाए। यही दो परिदृश्य दिखाई देते हैं। अब हम उदाहरण इसका देखेंगे तो उदाहरण से ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा ल्यप प्रत्यय की। चलिए ये चलते हैं आपको उदाहरण में। उदाहरण 8-10 लिख देते हैं ताकि आप समझ भी जाएं और आपके मन में बात बैठती चली जाएगी कि हाँ सचमुच इसमें ल्यप प्रत्यय ही लगा हुआ है। पहली बात है। दूसरी बात ये कि कुछ इसमें रूप बदलते चले जाते हैं। यह तो रहेगा ही लेकिन धातु से थोड़ा सा अलग हट करके कुछ रूप बदलते जाते हैं। देखिए जैसे भू धातु, यहां जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं भू धातु है। कौन धातु है? भू है। इस भू में हम लगाते हैं ल्यप। अगर अक्त्वा लगता तो हो जाता भूत्वा, लेकिन इसमें भूत्वा में, इसमें भू में ल्यप लगेगा तो इसमें अनु उपसर्ग हो जाता है। अनु क्या हो जाता है? उपसर्ग हो जाता है। आप भू का भू हो गया। आप भी बताए थे कि अंत में ल्यप का हो जाता है। यानी कहने का अर्थ कि ये जो ल्यप हुआ, इस ल्यप का इस ल हलंत ल आधा और प का लोप हो जाए तो शेष क्या रह जाता है? ध्यान दीजिए, यह जो यह है यही दिखाई पड़ता है। ऐसी यह को हम यहां लिख देते हैं अनुभूया। इसका कोई अर्थ पूछे तो क्या कहेगा? अनुभूया माने अनुभव कर या समझ कर। अनुभव कर क्या लिखेंगे? अनुभव कर, अनुभव कर। अभी बतलाए थे ना कि कर का अर्थ देता है। देखिए वो कर का अर्थ। इसी प्रकार से गम जोड़ा लिया। गम का अर्थ तो जाना होता है, लेकिन आप यहां जाना के अर्थ में न समझ करके यहां जब ल्यप लगता है तो हो जाता है अवगम्य। क्या हो जाता है? अवगम्य। अवगम्य, अवगम्य माने समझ कर, समझ कर। आप गया जिला वालों को आपने देखा होगा, ये गम धातु का ही प्रयोग करते हैं समझने के लिए, जाने के लिए नहीं। सब गम हियो, गम धातु का प्रयोग समझने के अर्थ में करते हैं, इसी अर्थ में गम करते हैं। यहाँ गम का अर्थ भले ही जाना क्रिया हो, लेकिन यहाँ गम का अर्थ समझना के अर्थ में वो लोग करते हैं। आगे अच्छा हम देखते हैं एक चीज और कि जब ल्यप प्रत्यय लगता है तो शुरू में ये उपसर्ग अवश्य आता है। अव्यय, इसमें अनु है, इसमें अव है, और भी आगे मिलेगा। अब जैसे दृश्य धातु, दृश्य धातु क्या है? देखना। देखना में अगर ल्यप लगता है तो क्या हो जाता है? इसमें संग लग जाता है, ये उपसर्ग होगा। संदृश्य, सब में या दिखाई दे रहा है ना। देखिए यह है, या है, या है ना। सदृश्य माने देख कर, सदृश्य माने क्या हो गया? देख कर। ठीक है। अब देखिए क्री धातु, क्री धातु का अर्थ होता है करना। इसमें जब ल्यप लग जाता है तब क्या हो जाता है? अब इसमें भी शुरुआत में अनु लग जाता है, सर अनु। आप इस चक्कर में होंगे कि आखिर जो
उपसर्ग लग जाता है, कहाँ से आता है? ये भाव को बताने के लिए, अर्थ सही हो उसी के मुताबिक इसमें उपसर्ग लगाए जाते हैं। तो अनु हो गया क्री, अतः क्री में कृत्य हो जाएगा, अनुकृत्य। अनुकृत्य माने अनुकरण कर, अनुकरण कर, नकल कर, अनुकरण, अनुकरण कर या नकल कर, ऐसा होता है। इसी प्रकार से और कुछ धातुएं हैं, जैसे क्री, ई क्री हो गया, ई क्री हो गया। देखिए दोनों क्री, दोनों का उच्चारण क्री ही है। दोनों को हम इसको भी क्री पढ़ेंगे और इसको भी क्री पढ़ेंगे। अंतर क्या हो गया? इस क्री का अर्थ हो गया करना, करना, और इस क्री का अर्थ हो गया खरीदना, BUY, खरीदना। अब इस क्री में अगर लप लगता है तो इसमें भी उपसर्ग हो जाता है। क्या उपसर्ग हो जाता है? वी। इसमें वी से आपको क्री हो गया, तो क्री में या लग गया तो हो गया विक्रिया। विक्रिया माने बेचकर, क्या हो गया? बेचकर। और भी लिखता हूं, जैसे ज्ञा, ज्ञा धातु, ज्ञा से बना है ज्ञान, यहां है जानना। ज्ञा का अर्थ क्या हो गया? जानना। इसमें उपसर्ग लगेगा वी, इसमें भी लगेगा वी। आज्ञा का ज्ञा आया, जो ल प्रत्यय के कारण जो या आया, सब में या 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 आ रहा है। विज्ञाय माने जानकर, विज्ञाय माने क्या हो जाएगा? जानकर। अच्छा, ऐसे ही और भी। अब दा धातु है, ज्ञा है तो ये दा है। दा का अर्थ क्या होता है? आप तो सभी जानते हैं। दा का अर्थ होता है देना। दा का अर्थ क्या होता है? देना। इसमें उपसर्ग देगा आ, आई तो दा का दा है ना, अंत में ल प्रत्यय वाला य, तो हो गया आदाय। आदाय माने लेकर, आदाय माने लेकर, सॉरी, आदाय माने लेकर। अच्छा, हन धातु है। कौन धातु है? हन धातु। हन का अर्थ क्या होता है? आप तो सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। हन धातु का अर्थ होता है जान से मारना। हन धातु का क्या अर्थ होता है? जान से मारना। अब इसमें आ उपसर्ग लग जाएगा, इसमें भी आ, इसमें हन का हत हो गया, हत, तो आहत्य, इसमें भी आ गया। आहत्य माने जान से मारकर, जान से मार कर। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं, है ना। चलिए, अब एक चिंत धातु है, चिंता करना। एक और यही खाली उदाहरण देकर के समाप्त करते हैं। ये चिंत धातु है, चिंता करना या सोचना। इसमें ल प्रत्यय लगा देंगे, इसमें वी उपसर्ग हो जाएगा। क्या उपसर्ग हो जाएगा? वी। इसमें चिंत का हो जाएगा, ये आधा त है तो आधा त हो जाएगा विचिंत्या, विचिंत्या। या आ गया लेप वाला या, विचिंत्या माने सोचकर या चिंता कर या चिंतित होकर, चिंतित होकर। अब विद्यार्थी हम पाते हैं कि सब में ल प्रत्यय लगने पर क्रिया के ठीक पहले उपसर्ग लगा हुआ है। सब में अनु, अव, सं, अनु, वे, आ और वी। एक चीज। दूसरी चीज कि ल प्रत्यय लगने पर पहचान मैंने बताया था कि अंत में य लग जाता है, या हो जाता है, या
या या या या या और या। और अर्थ क्या बताए थे? कर। देखिए कर 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 और कर। तो लेप प्रत्यय में यही दो चीजें मुख्य हैं। इसका निर्मित शब्द अर्थ देता है कर, और अंत में पहचान ये बताता है कि क्या बताता है? यह पहचान है। अगर इस यह को पहचान गए तो आपका ये हो गया लेप प्रत्यय। भाग 14 में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? लेप प्रत्यय। विद्यार्थी यही 3 प्रत्यय आपको पढ़ना है जो कृत प्रत्यय का है, क्रियाओं के यानी धातुओं के अंत में लगने वाला। कौन कौन? अक्त्वा, तुमून और लेप, और तीनों ही मैंने प्रत्यय पढ़ा दिया। अब अगले जो भाग 14 के बाद भाग 15 होगा, उसमें एक नई चीज लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहूंगा। जय मां सरस्वती।